तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं बाबू क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए इंग्लिश का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज के इस वीडियो में होने वाला है खास, क्योंकि आज के इस वीडियो में होने वाला है बाबू इंग्लिश का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे गेसिंग किया गया प्रश्न, बुक का निचोड़ सवाल है बाबू। आज की इस वीडियो में एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में शामिल हैं। तो आप लोग ये इंग्लिश के सारे प्रश्न को देख लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और मेरे साथ आप लोग सारे प्रश्न को करते भी चलिए। तो चलिए करते हैं हम लोग शुरू और करते हैं इंग्लिश का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर प्रश्न दिया गया आप लोग को और आप लोग बहुत सारे प्रश्न को करते भी चलिए। ठीक है, देखते हैं कितना स्कोर आप लोग इंग्लिश में बना पाते हैं। क्या करें, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। जो महात्मा गांधी बाबू जो पाठ लिखे हैं, जो चैप्टर लिखे हैं, वह कौन सा चैप्टर लिखे हैं? लेखक और चैप्टर को बाबू अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या करा है, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी कौन सा चैप्टर लिखे? आप सभी को पता होगा बाबू, कौन सा चैप्टर? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कौन सा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाबू महात्मा गांधी लिखे हैं। यह है बाबू महात्मा गांधी का लेसन पार्ट चैप्टर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगला सवाल को देखिए, यहां पे दूसरा नंबर सवाल क्या करा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? यह सवाल करा है, बताइए आप लोग। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? याद रखेगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था ना, वह कब हुआ था? तो 1897 में, 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था यह भी याद रखेगा, हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में हुआ था। यहाँ पे इस दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करे कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। बताइए तो नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका बाबू दिल्ली किस लिए गए थे? किस लिए गए थे बाबू नानू काका दिल्ली? आप लोग पढ़े होंगे कहानी को, आप लोग को पता होगा। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली किस लिए? तो वह बाबू मिनिस्टर से मिलने के लिए गए थे, टू सी सम मिनिस्टर। वह मंत्री से मिलने के लिए गए थे नानू काका। कहाँ? तो दिल्ली। याद रखिएगा, टू सी सम मिनिस्टर। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो अगला सवाल को देखिए, यहाँ पे क्या करा है, आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय। आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, मेरा एक सपना है, यह कौन लिखे है बाबू? कौन लिखे? इसका लेखक कौन है? यह प्रश्न यहाँ पे करा है, बताइएगा। आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, मेरा एक सपना है, कि लेखक कौन है? आप सभी को पता होगा बाबू कौन है, याद रखेगा। आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, तो वह है बाबू मार्टिन लूथर किंग जी। कौन लिखे बाबू? मार्टिन लूथर किंग लिखे बाबू। तो याद रखिएगा आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो अगला सवाल को देखिए, यहाँ पे क्या करा है कि कमला दास हैज रिटन द पोएम। कमला दास हैज रिटन द पोएम। कमला दास जो है वह कौन से कविता लिखे थे? याद रखेगा, कमला दास जो है वह कौन सा कविता लिखे थे? एग्जाम में पूछा गया सवाल है बाबू, याद रखेगा पूछे गए सवाल को, क्योंकि बार बार एग्जाम में रिपीट भी किया जाता है। ठीक है, कमला दास हैज रिटन द पोएम, कौन सा पोएम लिखे थे? तो सभी बच्चों को पता होगा, माई ग्रैंड मदर हॉर्स। क्या बाबू? माई ग्रैंड मदर हॉर्स, मेरे दादी का मकान या मेरे दादी का घर। ये बाबू लिखे थे कौन? तो कमला दास लिखे थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अगले सवाल को। और आज की इस वीडियो में बाबू सारे बुक का सवाल है। ठीक है, ग्रामर का एक भी सवाल नहीं है, सारे बुक का सवाल है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे सवाल को करते चलिए, क्योंकि सारे सवाल आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के सारे सवाल बाबू आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सारे सवाल को देखिए और खुद से करते चलिए और देखिए खुद से भी कि आप लोग का इंग्लिश में कितना तैयारी अच्छा है। ठीक है, क्या करा है, मैकिविटी इज ए। जो मैकिविटी है वह क्या है? बताइए, मैकिविटी क्या है बाबू? मैकिविटी कौन है? बताइए, मैकिविटी क्या है? मैकिविटी इज ए, वह क्या है? तो वह बाबू एक प्रकार का कैट है। क्या है? कैट है बाबू। मैकिविटी इज ए क्या? कैट है, बिल्ली है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो अगले सवाल को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें अगला सवाल, द सोल्जर डील्स विथ। बताइए, द सोल्जर डील्स विथ, जो बाबू सैनिक है वह कहाँ के है? बताइएगा, कहाँ से संबंधित है बाबू ये सैनिक?
जो सोल्जर है वह कहाँ से संबंधित है, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। द सोल्जर डील्स विथ, तो याद रखेगा कहाँ से, इंग्लैंड से। कहाँ से, इंग्लैंड से बाबू। द सोल्जर डील्स विथ इंग्लैंड। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा है कि जर्मन ग्रीक वाज एजुकेटेड इन, बताइएगा जर्मन ग्रीक वाज एजुकेटेड इन, जो जर्मन ग्रीक थे वह कहाँ से पढ़े हुए थे, बताइएगा आप लोग कहाँ से पढ़े हुए थे बाबू, जर्मन ग्रीक। याद रखेगा जर्मन ग्रीक वाज एजुकेटेड इन, कहाँ से, तो वो ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से बाबू, ऑस्ट्रेलिया से, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो अगला सवाल पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करे अगला सवाल कि सेबीवाज, सेबी जो था वह क्या था, यह प्रश्न करा है। सेबीवाज वह क्या था बाबू, सेबी तो वह आर्टिस्ट था। क्या था, एन आर्टिस्ट। क्या था बाबू, एन आर्टिस्ट था बाबू सेबी, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगला सवाल को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, क्या करा है ना कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, मतलब यहाँ पे प्रश्न जो करा है ना कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, यह प्रश्न करा है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, एक प्रश्न आप लोग के लिए, तो आप लोग जो है इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए। देखते हैं कि आप लोग का भी तैयारी कितना बेहतर है, आप लोग इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, इनका जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं देखता हूँ कितने बच्चे का कॉमेंट आता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं अगले सवाल को। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, क्या करा है कि गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, जो महात्मा गांधी है बाबू जो चंपारण गए थे वह कब गए थे, यह प्रश्न करा है। बताइएगा आप लोग क्या करा है कि गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, जो चंपारण में बाबू कब गए थे महात्मा गांधी। याद रखेगा महात्मा गांधी जो बाबू चंपारण गए थे ना वह 1917 में गए थे। कब, 1970 में गए थे। कब, 1917 में गए थे बाबू, 1917 में गए थे महात्मा गांधी चंपारण। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी। और बाबू आप लोग डेट वाले सवाल को ना अच्छे तरीके से याद रखेगा। ठीक है, जन्म और मृत्यु अच्छे तरीके से याद रखेगा, क्योंकि एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग को अच्छे तरीके से याद रहेगा तो आप लोग एग्जाम में कर सकते हैं। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल को देखिए, कमला दास वाज बोर्न इन, कमला दास का जो जन्म हुआ था ना वह कब हुआ था, ये प्रश्न करा है। याद रखेगा ये भी सवाल को, कमला दास का जो जन्म हुआ था ना वह हुआ था बाबू 1934 में। कब, 1934 में हुआ था। याद रखेगा 1934 में कमला दास का जन्म हुआ था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले सवाल को यहाँ पे देखिए, क्या करा है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नेक। क्या करा बाबू, हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नेक। स्नेक चैप्टर को बाबू कौन अनुवादित किए हैं, यह प्रश्न करा है। अनुवादित कौन किए हैं बाबू स्नेक चैप्टर को, बताइएगा जल्दी से। तो याद रखेगा हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नेक, कौन, तो वह D.H. लॉरेंस। कौन बाबू, D.H. लॉरेंस ने बाबू जो स्नेक चैप्टर है इसको बाबू अनुवादित किए हैं। याद रखेगा आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, क्या करा है कि जॉन डॉन वाज द पेनियर ऑफ, क्या करा है कि जॉन डॉन वाज द पेनियर ऑफ, जो जॉन डॉन है बाबू वह किसके प्रणेता थे, ये सवाल करा है यहाँ पे। ठीक है, तो जॉन डॉन वाज द पेनियर ऑफ, तो याद रखेगा किसके बाबू, तो वह मेटाफिजिकल पोइट्री के, किसके, मेटाफिजिकल पोइट्री के नेता थे बाबू। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो अगला सवाल को यहाँ पे देखिए, क्या करा है, हु हैज कंपोज्ड द पोएम द सोल्जर। बाबू सिपाही का जो रचनाकार है वह कौन है, ये प्रश्न कर रहा है। बताइएगा जल्दी से, हु हैज कंपोज्ड द पोएम द सोल्जर, कौन है रचनाकार बाबू सिपाही के, तो वह कौन है, तो वह है बाबू रूपर्ट बुर्गर। कौन है, रूपर्ट बुर्गर है बाबू सिपाही के रचनाकार। याद रखेगा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलेगा तो अगला सवाल पे फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा है, लोमो इज ईयर्स ओल्ड। क्या करा है कि लोमो इज ईयर्स ओल्ड, लोमो जो था वह कितना साल का था, ये प्रश्न करा है। बताइएगा जल्दी से, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है। लोमो जो है वह कितने वर्ष का था, याद रखेगा बाबू 35 वर्ष का। कितने वर्ष का, 35 वर्ष का। आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला सवाल को देखिए, यहाँ पे क्या करा है, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग ऑन। क्या करा बाबू,
मेरा एक सपना है, जिसमें जो स्पीच दिए हैं वह कब दिए हैं बाबू? तो कौन? तो मार्टिन लूथर किंग जो दिए हैं वह कब दिए हैं स्पीच? याद रखेगा, अगस्त 28 अगस्त 1963 को। कब? 28 अगस्त 1963 को बाबू जो स्पीच दिए थे कौन? मार्टिन लूथर किंग, आई हैव ए ड्रीम पे। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, अगला सवाल पे क्या करा है? द आर्टिस्ट इज, क्या करा बाबू? जो कलाकार है वह कैसा है? द आर्टिस्ट इज क्या? तो वह हो जाएगा बाबू क्या? ये शॉर्ट स्टोरी। क्या हो जाएगा? ये शॉर्ट स्टोरी मतलब छोटा कहानी। ठीक है, द आर्टिस्ट जो है वह कैसा है? वह छोटा कहानी है। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा बाबू, अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करा है? हु हैज रिटेन ए चाइल्ड इज बॉर्न। क्या करा बाबू? हु हैज रिटेन ए चाइल्ड इज बॉर्न। बताइएगा, जो चाइल्ड इज बॉर्न का जो लेखक है ना, वह कौन है बाबू? कौन लिखे हैं बाबू ए चाइल्ड इज बॉर्न? तो याद रखेगा, इसके जो लेखक है ना वह कौन है? तो वह जर्मन ग्री है। कौन है बाबू? जर्मन ग्री है। याद रखेगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और आज की वीडियो में ना हम लोग 20 सवाल करेंगे बाबू इंग्लिश का, क्योंकि आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को ये 20 सवाल कैसा लगा। ठीक है, इंग्लिश का सवाल आप लोग को कैसा लगा? आप लोग अगर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को अच्छा लगा, तभी मैं आप लोग को बाबू लाऊंगा 100 ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का बाबू, जो सारा बुक का रहेगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग का ये 20 सवाल इंग्लिश का कैसा लगा, समझ में आया या ना आया। ठीक है, ये आप लोग बताइएगा, तभी मैं आप लोग को इंग्लिश का काफ़ी सारे सवाल मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, और चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा बाबू। और बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को और ढेर सारे इंग्लिश का सवाल चाहिए या नहीं चाहिए, आप लोग को समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में।